सुबह जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड हमने साल 2024 के पैटर्न्स डिस्कस करे थे पिछले कुछ वीडियोज के अंदर, जहां पर निकल के आया कि 20-10 के पास में जब ध्यान से सुनना, जब हमने लास्ट वीडियोज के अंदर कुछ 2024 के पैटर्न्स डिस्कस करे थे जेपी पावर के, जहां पे हमने डिस्कस किया था 20-10 एक सपोर्ट बनता है कब 2024 में भी जब आप देखोगे 23-50 पे और 22-20 पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जब नीचे की तरफ हमको देखने को मिला था स्टॉक, तो 20-10 पर एक सपोर्ट रेंज बनती देखने को मिली थी। अब आते हैं 2025 के अंदर। अगर आपने वो चार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप खुद भी जाकर के चार्ट्स पे देख सकते हो कि आपको सिमिलर चीजें दिखेंगी 2024 और 2025 के अंदर। बट 2025 में ये चीज अलग हुई कि स्टॉक ने 23-50 को भी ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन नहीं किया और आपको लगातार गिरावट देखने को मिली। फिर 22-20 और 23-50 के बीच में कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश करी, वहां से गिरा तो आपका 20-10 वापस पैटर्न बनता देखने को मिला। लेकिन आज की कंडीशन क्या आपको नजर आ रही है? आज की क्लोजिंग है 21 पे। कल के सेशन यानी कि पिछले कुछ सेशंस में, परसों तरसों के सेशंस के अंदर 3-4 सेशन अगर आप उठा करके देखोगे तो आपको 20-10 पर आता देखने को मिला था। और आज भी अगर आप कंडीशन यहां पर देखोगे, आज की कंडीशन भी आपकी नीचे की तरफ आती देखने को मिली ओपनिंग सेशन में। अब भैया मार्केट के अंदर करेक्शन थी, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, 80-800 मार्केट सपोर्ट आपको पता है सेंसेक्स का, और 81-500 मार्केट का सेकंड बेस है। तो मार्केट भी इन दो बेस के बीच में बना रहा। उसके साथ में जेपी पावर में दिन के आखिर में कुछ सेलिंग देखने को मिली है। अब 20-10 हमने बात कर ली है यहां पर कि 2024 पैटर्न डिस्कस हमने कर लिया है। अगर आप 2024 पैटर्न जाकर के खोलोगे चार्ट्स पे तो आपको बहुत डिटेल्स वहां पर नजर आएंगी। प्लीज जाकर के चेकआउट उसको करना, बहुत कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। अब हमारे पास खबर ये वाली आई थी, हमने परसों के दिन डिस्कस भी किया था इस पर। लेंडर्स प्लान टू एग्जिट ₹3800 करोड़ फ्रॉम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, यानी कि जेपीवीएल इन्वेस्टमेंट में से इतना पैसा यहां पर निकाल सकते हैं, जेपीवीएल इन्वेस्टमेंट में से। इस अपडेट का मैंने आपके साथ पूरा डिकोड भी किया था और मैंने आपको कहा था कि आगे इसको और डिकोड करेंगे। लेकिन इस अपडेट का पूरा मतलब अगर हम समझेंगे तो आपको डीआईआईज में कुछ बैंक्स देखने को मिलते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक। तो अगर डीआईआईज में जेपी पावर में लेंडर्स हैं, लेंडर्स अगर जेपी पावर के अंदर है और जेपीवीएल इन्वेस्टमेंट में यहां पर इतना पैसा एग्जिट करने की अगर बात चल रही है लेंडर्स की तरफ से, तो क्या इसके एडवर्स इफेक्ट्स हमको देखने को मिल सकते हैं? कमेंट बॉक्स में यस या पर नो शेयर जरूर करना, अपने ओपिनियन यस या नो में आप शेयर कर सकते हो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये एक एडवर्स यानी कि नेगेटिव न्यूज है जिसके एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास कुछ नेगेटिव नहीं है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में आज की डेट में। क्योंकि हमारे पास एक पॉजिटिव न्यूज हो रही थी, जून के डाटा में प्रमोटर ने प्लेज जो है अपना रिवोक किया। 79.20% का प्लेज यहां पर चल रहा था। आपको मैंने आपके साथ टोटल 3 साइट्स डिस्कस करी थी जहां पर ये डाटा अवेलेबल है। क्योंकि जो प्लेज था आपका 79.20, अब वो आपका आ चुका है 72.99% पे। ये प्लेज डाटा अब आपका यहां पर रिवोक हुआ है प्रमोटर्स की तरफ से। टोटल 3 साइट्स पर आपको ये डाटा अवेलेबल है। मनी कंट्रोल पर अभी भी यहां पर चेंज नहीं आया है जून के डाटा में। जैसे ही आएगा मैं उसको भी वहां पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो हमारे पास ये पॉजिटिव न्यूज थी, बट और भी पॉजिटिविटी बहुत सी चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या वो सब चीजें फॉलो होंगी कि नहीं होंगी, ये बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि वॉल्यूम्स हमारे पास लगातार डिग्रेड होते जा रहे हैं और डिलीवरीज भी वीकली बेसिस पर कम है। कल के सेशन में 8 करोड़ का वॉल्यूम था, लगभग 45% की डिलीवरी थी, जो कि वीकली बेसिस पर कम है, बट मंथली बेसिस पर स्टिल ज्यादा है। सो हमें यहां क्या चाहिए? अगर वॉल्यूम गिर भी रहा है, दैट इज नॉट द कंसर्न। हमारा कंसर्न है डिलीवरी, जो कि स्टिल वीकली बेसिस पर कम है। और आज के दिन की डिलीवरी अगर हम यहां पर देखेंगे तो आज आई है आपके पास में 42.36% के आसपास की डिलीवरी, यानी कि अब हमारे पास डिलीवरी रेगुलर बेसिस और वीकली बेसिस पर भी कम है। तो ये कंसर्न अभी वॉल्यूम डिलीवरी का बना हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टॉक शॉर्ट टर्म एएसएम 1 में है, ये भी एक कंसर्न यहां पर बना हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास पॉजिटिव्स क्या थे, अभी उस पर वापस आएंगे। 43.1 का एमएफआई है, 50.8 का आपका आरएसआई है। टेक्निकल्स न्यूट्रल है, यूजुअली 40 का एमएफआई ज्यादा टेंशन क्रिएट करता नहीं है। अब आते हैं हमारे पॉजिटिव्स पे। अब जब हम पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो भैया कंपनी ने जो जून के क्वार्टर में नंबर्स दिए हैं बहुत शानदार है। कंपनी की सेल्स बढ़ी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। रीजन, जून के क्वार्टर में कंपनी बेंचमार्क दी थी, जैसा हमने प्री एनालिसिस डिस्कस किया था
बिल्कुल एग्जैक्टली उसके साथ कंपनी ने नंबर दिए मार्च के कंपैरिजन में अच्छे सेल्स और प्रॉफिट्स भी बढ़े। प्रॉफिट्स बढ़ने के पीछे का रीजन अगर आप यहां पर देखोगे, आपका ओपीएम परसेंटेज 9% तक बढ़ा था। तो भैया नंबर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास पॉजिटिविटी बहुत है यहां पर जेपी पावर में, लेकिन सस्टेनेबिलिटी कितनी बनती है, क्योंकि यहां से कंडीशन हमारी देखो क्या है, हमने डिस्कस किया 20-10 ऊपर से नीचे आते हुए हमारा सपोर्ट का काम करता है, लेकिन अब आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस हो जाता है 22-20 पे, 22 रुपीज 20 पैसे, ये आपका बन जाता है रेजिस्टेंस। तो हमारी नजर में ये दो लेवल्स अभी देखने बहुत जरूरी हैं, अदरवाइज कंडीशंस थोड़ी सी खराब जाती देखने को मिल सकता है अगर ये दो लेवल्स ज्यादा अच्छे नहीं चले। लेकिन फिर आती है शॉर्ट टर्म की, लॉन्ग टर्म की बातें, तो वो देखो आपके अपने ओपिनियन से आप किस तरह से किस फ्रेमवर्क में आप बैठते हो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो वहां पे आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म हो तो आपको कंपनी के बिजनेस हेल्थ पर ध्यान रखना होगा, अगर आप शॉर्ट टर्म हो आपको चार्ट्स और टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग चलना होगा। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, अपना क्राइटेरिया अपने आप चूज कर सकते हो आप लोग। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। तो कंपनी ने मार्च के कंपैरिजन में अच्छे नंबर्स तो दिए, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी कॉप अप नहीं कर पाई, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने जून 2024 में एक अच्छा बेंचमार्क क्रिएट करा था और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी उतनी कॉप अप यहां पर नहीं कर पाई। रीजन बीइंग कि ओपीएम परसेंटेज कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7% तक गिर गया था, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 9% कंपनी का ओपीएम परसेंटेज बढ़ा, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के एक्सपेंसेस जो थे वो कम हुए, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस जो है वो हमको बढ़ते देखने को मिले। तो ये कुछ नंबर्स कंपनी ने दिए थे, ऑल्दो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था, बट पॉइंट्स जब बात आती है हमारा इंपॉर्टेंट लेवल अभी क्या चल रहा है, तो हमें सब चीजें कंक्लूड करनी चाहिए ताकि हम एक पर्टिकुलर डिसीजन पर आ सके। तो ये है चीजें अभी आपकी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। देखो मुझे, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखूं तो मेरा ओपिनियन ये है कि शायद यहां थोड़ी सी कंडीशन बन सकती है खराब डायरेक्शन में, थोड़ी सी खराब डायरेक्शन में कंडीशंस बन सकते हैं शॉर्ट टर्म्स के लिए। बाकी देखो आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपको भी सिमिलर ही लगता है, कमेंट बॉक्स में यस लिखना। अगर आपको लगता है नहीं कुछ पॉजिटिव है तो कमेंट बॉक्स में आप नो लिख सकते हो, जो मेरे ओपिनियन है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय एसएल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, मिलता है अगले वीडियो में। सुबह जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, हमने साल 2024 के पैटर्न्स डिस्कस करे थे पिछले कुछ वीडियोस के अंदर, जहां पर निकल के आया कि 20-10 के पास में, जब ध्यान से सुनना, जब हमने लास्ट वीडियोस के अंदर कुछ 2024 के पैटर्न्स डिस्कस करे थे जेपी पावर के, जहां पे हमने डिस्कस किया था 20-10 एक सपोर्ट बनता है कब, 2024 में भी जब आप देखोगे 23-50 पे और 22-20 पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जब नीचे की तरफ हमको देखने को मिला था स्टॉक।